बाहर से बैठे आप भगोड़ों को किस तरह का स्टेट प्रोटोकॉल दे रहे हैं और सारे मामला चला रहे हैं। और ऑन द अदर हैंड एक 9 मई को बहाना बना के तहरीक इंसाफ को दीवार के साथ लगा रहे हैं। और उसमें देखें 9 मई में हुआ क्या, इंजर कौन हुए, आम लोग इंजर हुए, आम लोग 100 से ज्यादा जख्मी हुए, 16 से ज्यादा लाशें मौजूद हैं, ठीक है। उसमें किसी सिक्योरिटी पर्सनल की डेथ नहीं हुई और इस चीज को किसी ने अभी तक प्रॉपर किसी जगह पे इंक्वायरी नहीं किया, तहरीक इंसाफ का मौक़िफ़ भी नहीं आने दिया जा रहा। आप मोबाइल पे अपना फ्रेम नहीं यार, मोबाइल थोड़ा पीछे, कैमरा है सामने। के गोहान को तलब किया गया था, आज गोहान के बयानात कलमबंद हुए, अगर नहीं हुए तो वो किस सतह पे हुए, और आज खान साहब से आपकी वकला की मुलाकात हुई है, उसका हवाला दें। हाँ जी, कंप्लीट अहवाल मैं आपको बताऊंगा। कोर्ट के जो हवाले से जिस तरह की हुई प्रोसीडिंग, आपको डेट को का पता चल गया होगा कि 7 तारीख के लिए एडजर्न हो गया। उसमें हुआ कि आज जैसा गवाह आए हुए थे 9 गवाहान का आपको पता है, जो डिटेल प्रोसीडिंग हुई है वो मैं चाहूँगा पहले सिकंदर जुल्करनैन साहब 1 मिनट में आपको बता लें। जी मुख्तसर हालात आज कोर्ट की प्रोसीडिंग के लिए है कि अब सब मामला इन अकॉर्डेंस विद द लॉ हैंड करवाने की कोशिश कर रहे हैं। अब हमें कोर्ट जो अगली डेट पर कमिंग ट्यूजडे पर जो विटनेसेस आएंगे उनसे हमें इंटीमेट किया जाएगा और फिर कोर्ट प्रोसीड करेगी। इसलिए आज कोई एविडेंस रिकॉर्ड नहीं हुई और कोई प्रोसीडिंग नहीं, और प्रोसिक्यूशन तकरीबन कोई 11 बजे तशरीफ लेकर आई। कोर्ट टाइम 9 बजे था मगर वो लोग 11 बजे तशरीफ लेकर। आपने दरख्वास्त दी थी ना कि जी, हमने दरख्वास्त दी थी कि जो एविडेंस रिकॉर्ड होगी उसके साथ साथ हमें लीगली कॉपी उसकी प्रोवाइड की जाए, जो कि अदालत में मंजूर है। ठीक है, बहुत शुक्रिया। और कोई एप्लीकेशन तो नहीं इसके अलावा दायर हमने वो दूसरी एप्लीकेशन की डिटेल अभी तैमूर भाई बताते हैं। बुनियादी तौर पे आज जाते साथ ही खान साहब ने भी एतराज़ किया और उनकी काउंसिल की तरफ से भी कि अभी तक हमें जो काउंसिल मीटिंग प्रॉपर नहीं दी गई, और यही एतराज़ तैमूर भाई का भी था शाह साहब की तरफ से। तो उसी को मद्देनजर रखते हुए कोर्ट ने आज एक ऑर्डर पास किया गया है और उन्होंने कहा गया है कि जिस तारीख पेशी होगी 10:30 पे कोर्ट प्रोसीडिंग स्टार्ट हुआ करेंगी, उससे पहले क्लाइंट से मीटिंग कराई जाएगी ताकि हम इंस्ट्रक्शन ले सकें। क्योंकि बुनियादी तौर पे अब होना क्या है कि गवाहों पे जरा होनी है और जरा क्लाइंट की इंस्ट्रक्शन के बगैर हो नहीं सकती। कौन से सवालात रेलेवेंट है, कौन से पूछने हैं, तो ये सारी चीज़ को मद्देनजर रखते हुए कोर्ट ने कहा आपको पहले नोटिस हो जाएगा गवाहों की तलबी का, और 3 गवाह जो एक्सपेक्टेड हैं कि 7 तारीख को 3 गवाह आएंगे, वो गवाह रिकॉर्ड होंगे और उनसे मुतल्लिका जो भी दरखास्तें हैं वो उसी दिन उनका फैसला होगा जो कोर्ट ने ऑर्डर किया है। साथ जी खान साहब से मुलाकात हुई, क्या बात? हाँ जी, मुलाकात का उसके बाद हुआ क्योंकि आज हाई कोर्ट के हुक्म के मुताबिक 2 दिन मुलाकात के रख दिए गए हैं वकला के लिए, एक ट्यूसडे और थर्सडे। तो सिकंदर जुल्करनैन साहब, तैमूर साहब, बाजवा साहब, ये सारे बाद में गए और मुलाकात हुई। मुलाकात में इनका स्ट्रेस यही था कि किसी ओपन स्पेस पे मुलाकात कराई जाए, क्योंकि आप क्लोज डोर में करा रहे हैं और हमें सीरियस एप्रीहेंशन है कि हमारी बातें, हमारा डिफेंस आउट हो जाएगा। तो इस तरह से जो केस से मुतल्लिक पर्टिकुलर बात हो नहीं सकी क्योंकि माहौल उस तरह का नहीं था, और ये चीज़ अगली दफ़ा कोर्ट में हाईलाइट की जाएगी कि क्लाइंट से इस माहौल में मुलाकात कराई जाए, क्योंकि देखें ये बड़ा सेंसिटिव मैटर है। जो खान साहब पे एलिगेशन लगाया वो भी सेंसिटिव है, और बाद में जवाब में खान साहब भी जो कह रहे हैं वो लंदन एग्रीमेंट का हवाला दे रहे हैं, वो भी बहुत सेंसिटिव है। तो वो डिटेल सारी उनसे लेनी है, वो बात करनी है, क्योंकि उनका स्ट्रेस थ्रू आउट यही रहा है कि लंदन एग्रीमेंट इस वक्त एक ऐसा एग्रीमेंट बन गया जो शायद कॉन्स्टिट्यूशन से भी सुप्रीम है, और उसी के तहत सारे मामला रेगुलेट हो रहे हैं कि बाहर से बैठे आप भगोड़ों को किस तरह का स्टेट प्रोटोकॉल दे रहे हैं और सारे मामला चला रहे हैं। और ऑन द अदर हैंड एक 9 मई को बहाना बना के तहरीक इंसाफ को दीवार के साथ लगा रहे हैं, और उसमें देखें 9 मई में हुआ क्या, इंजर कौन हुए, आम लोग इंजर हुए, आम लोग 100 से ज्यादा जख्मी हुए, 16 से ज्यादा लाशें मौजूद हैं, ठीक है। उसमें किसी सिक्योरिटी पर्सनल की डेथ नहीं हुई और इस चीज को किसी ने अभी तक प्रॉपर किसी जगह पे इंक्वायरी नहीं किया, तहरीक इंसाफ का मौक़िफ़ भी नहीं आने दिया जा रहा। तो इसे जुडिशियल इंक्वायरी के तहत फ्रेश आउट किया जाए और बराबरी का मौका देना चाहिए हर किसी को अपने मौक़िफ़ देने का। खान साहब की सेहत के हवाले से बहुत सारे खदशात पीटीआई की लीगल पहले उठा चुकी है। आज उनकी तबीयत कैसी थी और क्या उनको अभी भी उसी तरह के खदशात या उनकी जान को खतरात मौजूद है, आप क्या कहेंगे? देखिए, तबीयत ठीक होना वो सामने नजर आ रहा है, तबीयत बिल्कुल ठीक है, शाश बशाश है, मगर जहाँ तक उनके सिक्योरिटी थ्रेट की बात है तो वो उनके ज़हन में उसी तरह कायम दायम है। क्योंकि देखें 2 अटेम्प्ट खान साहब की लाइफ पे हो चुकी हैं,
एक आपने देख ली कि डायरेक्ट नाइट ये जो हुई 18 अप्रैल वाली, कहते जो जुडिशल कॉम्प्लेक्स वाली और वजीराबाद वाली बिल्कुल क्लियर कट है। और खान साहब ने जिस तरह के अपने खदशात जाहिर किए और जिस तरह वो अपने मुल्जमान का इशारा करते हैं, तो वो अभी भी आज भी उसी तरह थ्रेट बरकरार है। तो ये चीज़ एवेल्युएट होने वाली है और खान साहब की हर चीज़ को, खुराक को, ये चीज़ें मॉनिटर होने वाली है। आप देख जी, मैं सिर्फ ये बात करूंगा कि शाह महमूद कुरैशी साहब की तरफ से हमने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में क्रिमिनल डिवीजन जज साहब के पुराने फैसलों के खिलाफ फाइल की थी। एक फैसले के अंदर की वजह से इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने अपना फैसला जो है रिजर्व किया है और हमारी यहाँ ट्रायल जज साहब के आगे ये सदा थी कि आप मुकदमा आगे कैसे चला सकते हैं जब तक उसका फैसला नहीं आ जाता। और उसमें एक बड़ी फंडामेंटल बात है, जो इनिशियली जेल ट्रायल का नोटिफिकेशन आया था उसमें शाह महमूद कुरैशी साहब का नाम मेंशन नहीं था और इसके ऊपर मुफस्सिल बहस इस्लामाबाद हाई कोर्ट में हो चुकी है। उसके बाद हमने जो इनका पिछला 23 अक्टूबर का जो ट्रायल जज का फैसला है जहाँ चार्ज फ्रेम किए गए, उसके खिलाफ भी हम इस्लामाबाद हाई कोर्ट